हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखो, कुछ दिन पहले मैंने जो है वो जेईआईटी के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाई थी, जिसको हमने जो है वो डाउन कर लिया था, यानी कि यूट्यूब से हटा लिया था। रीजन क्या था कि बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि सर उसमें जो है वो आपका एबोलिस्ड मेंशन किया गया है। ठीक है, अब एक एक को तो हम जो है वो कमेंट में समझा नहीं सकते थे, तो इसलिए वीडियो को डाउन कर लिया। और ताकि मुझे भी लगा कि चलो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ऑफिशियली इसके बारे में नहीं पता लगा है, एक जो है वो एक सर्कुलेशन हो रही है किसी एक डॉक्यूमेंट की, तो उसके बेसिस पर हम नहीं बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो एबोलिश लिखा गया था वहां पर, उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट है, जो नया बनाया गया है, जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, उसमें क्या है कि जब भी उसमें न्यू वैकेंसीज को जो है वो एडिशन किया जाता है, तो जितनी वो वैकेंसीज पहले अदर डिपार्टमेंट से आती थी उनको वहां पर खत्म किया जाता है, ताकि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में उतनी वैकेंसीज को क्रिएट किया जा सके। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। इसलिए वहां पर एबोलिस्ड जो है वो मेंशन किया गया था। अच्छा, उस नोटिफिकेशन को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको जेवीआईटी से रिलेटेड बिल्कुल ऑफिशियल विधानसभा में जो इसके रिगार्डिंग प्रश्न लगा था उसके बारे में मैं बता देता हूं। लेटेस्ट आप यहां पर डेट भी देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई पुरानी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये जान पाओगे कि जेईआईटी की ऑफिशियल वैकेंसीज कितनी आने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर प्रश्न जिन्होंने पूछा था वो थे श्री सुधीर शर्मा जी, धर्मशाला, ठीक है। और संबंधित मंत्री आपको पता है, मुख्यमंत्री जी से। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि नव गठित भर्ती निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जो रिक्रूटमेंट का है, के द्वारा किन श्रेणियों के पदों पर भर्तियां की जाएंगी तथा गत वर्ष से दिनांक 31/10/2025 तक इनके द्वारा कितने पद भरे गए, ब्यौरा जो है वो यहां पर मांगा गया था। सेकंड क्वेश्चन यहां पर था, निदेशालय में कितने पदों को भरने से संबंधित मांग पत्र प्राप्त हुए तथा लंबित पदों पर भर्तियों का आयोजन कब तक कर लिया जाएगा, विभागवार जो है वो ब्यौरा दे। तो ये यहां पर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछा गया था और बिल्कुल ऑफिशियल है। अब इसके रिगार्डिंग आंसर क्या दिया गया है वो भी देख लो कि यहां पर लिखा गया है कि नवगठित भर्ती निदेशालय के द्वारा ग्रुप सी के सामान्य पदों पर भर्ती करना सुनिश्चित हुआ है कि जो आपका भर्ती निदेशालय होगा वो ग्रुप सी की वैकेंसीज पर जो है वो एग्जाम कंडक्ट, मतलब कि उनके पदों को जो है वो भरेगा। एग्जाम तो आपका एचपीआरसीए वगैरह ही लेता है, जिसके लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानक संचालन प्रक्रिया विचाराधीन है, जिसके बारे में सभी विभागों से सामान्य पदों का विवरण मांगा गया है। दिनांक 31/10/2025 तक कोई भी पद नवगठित भर्ती निदेशालय द्वारा नहीं भरा गया है, जबकि जेवे के 300 पदों को भरने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। अभी मैं बताऊंगा 300 पद कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, तो इनको निर्णय जो है वो सरकार ने ले लिया है। अब निदेशालय को कौन कौन से वैकेंसीज जो है वो अभी मिली है, तो निदेशालय को 317 जेवे आईटी के पदों व 2 डिस्पेंसर को भरने के संबंधित मांग पत्र इस विभाग को प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा लंबित पदों पर भर्तियों का आयोजन निरंतर प्रक्रिया में है। तो 317 की जो रिक्विजिशन है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट को मिली है जेवे आईटी की। तो जेवे आईटी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ये मैं आपको अभी भी बोल देता हूं। बाकी यकीन करना ना करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही चीज टीजीटी के बारे में हुई थी। बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम सर मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों का एग्जाम जो है वो दिसंबर में है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मानना है या नहीं मानना है, ठीक है। अपडेट देना हमारा काम है, उसके ऊपर रिएक्ट करना, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें। और एक चीज याद रखिएगा, 300 पोस्ट हैं, 300 पोस्टों के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बच्चे जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जेवीआईटी के लिए, ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, ये भी आपको पता ही है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड लागू होगा, ठीक है। जेड स्कोर फॉर्मूला उस पर लागू किया जाएगा। नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर क्या होता है, तो एक वीडियो पहली जो है वो कल जो अपलोड हुई थी वो देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ होने वाला है, तो लेवल अपने आप में बहुत ऊपर जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब पोस्टें कौन कौन सी है, वही पोस्टें है ना जो मैंने पहले बताई थी। अब यहां पर एबोलिस्ट नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यकीन हो जाएगा। सबसे पहले क्या, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 52 पोस्टें हैं। एचपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 2 पोस्टें हैं। कॉर्पोरेशन में आपकी 6 पोस्टें हैं। डीसी मंडी में 6 पोस्टें हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक में 1 पोस्ट है। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरसीज डिप्लेसमेंट में आपको 40 पोस्टें हैं। एनिमल हस्बेंड्री में 34 है। एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 3 है। ट्रांसपोर्ट में 49 है। डीसी शिमला में 4 है। टेक्निकल एजुकेशन में 13 है।
ट्राइबल डेवलपमेंट में 4 हैं, आयुष में 2 हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 63 है, रूरल डेवलपमेंट में 20 पोस्टें हैं और हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में 1 पोस्ट है। टोटल 300 पोस्टें यहाँ पर जो है वो भरी जानी है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और जेयूआईटी की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्टें हो सकती है, जिनको हो सकता है कि बाद में इंक्लूड किया जाए। तो ये आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और ये कब काम आते हैं? जब आपसे जो है वो यहाँ पर मांगा जाता है, प्रेफरेंस मांगी जाती है कि कौन से डिपार्टमेंट को आप पहले नंबर पर रखोगे, कौन से दूसरे को, कौन से तीसरे को। तो ये फिर आपके काम आता है कि आप ट्रांसपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, डीसी मंडी को ज्वाइन करना चाहते हो या अदर को। बट वो चीजें बाद की है। पहले ये है कि भाई 300 पोस्टें आपकी डन है कि 300 पोस्टें जेवीआईटी की आपकी आने वाली है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर वगैरह, सिलेबस वगैरह आपको पता ही है, पैटर्न 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, एचपीआरसीए करेगा, जिसमें से 140 तो आपका सब्जेक्टिव रहता है, 60 आपका जो है वो एचपीजीके वगैरह रहता है। बाकी जब सिलेबस, तो आपको पता ही है कि सिलेबस एचपीआरसीए अपने तरीके से निकालेगा, डिटेल में निकालेगा, तो उस तरीके से। तो मेरा मेन काम था कि आपको ऑफिशियली पता लग जाए, कोई डाउट ना रहे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।